3 मिलियन साल पहले जब दुनिया में पहले ह्यूमंस नजर आने लगे, हमारा बंदा भी उन्हीं में से एक था। देखने में बिल्कुल नॉर्मल ऑस्ट्रोपैकस जैसा, लेकिन अंदर से कुछ तो गड़बड़ थी। उसे हमेशा लगता था कि वह बाकी सब की तरह है, सेम टू सेम। हाँ, बस हंटिंग का थोड़ा ज्यादा ही क्रेज था, लेकिन वह तो कोई इश्यू नहीं था, राइट? फिर धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि कुछ बहुत ऑफ लग रहा था। बाकी लोग टाइम के साथ बूढ़े हो रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे और फिर परमानेंटली लॉग आउट हो रहे थे, लेकिन वह नो इफेक्ट, जीरो। कुछ भी हो जाए वह मर ही नहीं रहा था। टाइम बीतता गया, युग आते गए जाते गए, लेकिन वह एज इट इज बना रहा। वैसे पूरी तरह सेम भी नहीं था, उम्र का असर तो नहीं हुआ, लेकिन बॉडी इवॉल्व होती रही। धीरे धीरे वह और बड़ा और ज्यादा ताकतवर बनता गया। दिन, महीने, साल, सदियां, लाखों साल बीत गए, लेकिन उसकी लाइफ में सिर्फ 3 चीजें थी: हंटिंग, फाइटिंग और किसी भी ऐसे बंदे से बैटल करना जो उसे इंटरेस्टिंग लगे। 3 मिलियन साल तक बस यही चलता रहा। वह इतना पावरफुल बन गया कि लोग उसे अर्थ का गॉड बुलाने लगे। उसकी पावर इतनी बढ़ गई कि उसने हर दूसरे गॉड को हरा दिया और डिवाइन रेल्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। लेकिन उसके बाद चीजें बदलने लगी। अब कोई भी उसे चैलेंज करने के लिए बचा ही नहीं था। जो लड़ाई कभी थ्रिल देती थी, अब वही बोरिंग लगने लगी थी। फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। पूरी गॉड्स की ड्वेलिंग, जो एक छोटे से प्लेनेट जैसी थी, जोर से हिल गई। लेकिन असली प्रॉब्लम तो यह थी कि पूरा डिवाइन रेल्म हिलने लगा। सारे गॉड्स, एंजल्स, यहाँ तक कि जो इविल पावर्स थी वो भी डर गए। और ये पहली बार नहीं था जब गॉड मू ने ऐसा स्टंट किया था। कुछ गॉड्स तो डेली अर्थक्वेक से इतने परेशान थे कि उनका पेशेंस खत्म हो चुका था, खासकर लूसीफर जो डिवाइन रेल्म में 2nd रैंक पर था। लेकिन मू, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। उसने अब तक हर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हरा दिया था और अब 1000 साल हो गए किसी से प्रॉपर फाइट किए बिना। उसने एक गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, यार, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। 1000 साल की इस बेवजह फ्रस्ट्रेशन के बाद अचानक मुंह को ऐसा फील हुआ जैसे उसने कोई जीनियस लेवल की चीज सोच ली हो। अगर उसकी स्ट्रेंथ ही उसकी प्रॉब्लम थी तो सोल्यूशन तो सिंपल था, उसे खुद को वीक बनाना था। उसके दिमाग में ये बात इतनी ऑब्वियस लगी कि उसे खुद पर हंसी आ गई। अगर वह भी अर्थलिंग्स की तरह वीक हो जाए तो उसके पास लड़ने के लिए सैकड़ों ओपोनेंट्स होंगे। अचानक मुंह अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाया, ड्रैगनलिंग। बस उसकी आवाज गूंजते ही आसमान में एक मैसिव ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसने कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर ऐसा धमाकेदार लैंडिंग किया कि पूरा इलाका हिल गया। ये ड्रैगन गॉड मू के थ्रोन से कम 5 गुना बड़ा था और देखने से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था कि उसे समन कर लिया गया है। लेकिन असल में वो हमेशा ऐसा ही लगता था। उसकी चमकती आंखें इस बात का सबूत थीं कि वह डिवाइन रेल्म के सबसे पावरफुल गॉड के असिस्टेंट से कम कुछ भी नहीं था, और उसका नाम था ड्रैगन लीम। अचानक ड्रैगन लीम ने गहरी गर्जना की और पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया है? लेकिन उसके सरप्राइज की कोई लिमिट नहीं थी जब उसने देखा कि मुंह बिना कोई जवाब दिए बस आराम से वहां से वॉक ऑफ कर रहा था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, जब तक मैं वापस आऊं सब संभाल लेना। लेकिन सब कुछ मुंह की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्मूथ नहीं चला। आउट ऑफ नोवेयर ड्रैगन लीम ने एक पावरफुल स्पेल, बाइंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट, कास्ट किया और गॉड मू को शैकल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मू ने एक साइड ग्लांस दिया जिसमें सिर्फ गुस्सा था, ड्रैगन लीम की पूरी दबंगई हवा हो गई। उसका फियर्स और वाइल्ड एटीट्यूड सेकंड्स में पिघल गया और वो डर और शर्म से कांपने लगा। हकलाते हुए उसने कहा, मेरा कोई ऑफेंस करने का इरादा नहीं था माय लॉर्ड, पर आपको कम से कम मुझे एक्सप्लेन तो करना चाहिए था। वैसे भी गॉड्स की मीटिंग होने वाली है। लेकिन मू को गॉड्स की मीटिंग की इतनी ही परवाह थी जितनी उसे डिवाइन रेल्म के ट्रैफिक रूल्स की, मतलब जीरो। उसने एक भी वर्ड रिप्लाई नहीं किया और फिर से वॉक करने लगा। और यह देखकर ड्रैगन लीम को समझ आ गया कि उसकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है। अब उसने टैक्टिक्स बदली और ड्रामा मोड ऑन कर दी। उसने एक लंबी सांत्वना भरी आह भरी और दुखी होकर कहा, अगर आप मीटिंग में नहीं जाओगे तो बाकी गॉड्स की कंप्लेंट्स मुझे झेलनी पड़ेगी। मुंह ने एक छोटा सा स्मर्क किया और बिना एफर्ट के बाइंडिंग स्पेल को तोड़ दिया, जैसे वह कोई चीप क्वालिटी की चेन हो। उसने ड्रैगन लीम की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अगर तुम अभी मेरे साथ एक फाइट करने को रेडी हो। बस इतना सुनना था कि ड्रैगन लीम की सोचने की क्षमता वहीं फ्रीज हो गई। उसने तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदली और झट से कहा, सेफ जर्नी माय लॉर्ड, जल्दी लौटिए। अब मुंह ने अपनी नजर उस चीज पर डाली जो एक छोटे से अर्थ जैसी दिख रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका टच हुआ उसने सोचा कि अब किसके शरीर में प्रवेश किया जाए। इसे आसान बनाने के लिए उसने उन मैसेजेस को सुनना शुरू किया जो अर्थलिंग्स गॉड्स को भेज रहे थे। अधिकतर मैसेजेस वही बोरिंग रिक्वेस्ट थी, हे भगवान मुझे अमीर बना दो, हे भगवान मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, हे भगवान मुझे एग्जाम में पास करवा दो। लेकिन फिर
एक मैसेज सुनाई दिया जिसने मुंह का ध्यान खींच लिया। ये मैसेज उसके अस्तित्व पर सवाल उठा रहा था। पहले तो मुंह को यह सुनकर इरिटेशन हुई, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ यही वो बंदा है जिससे उसकी जर्नी शुरू होनी चाहिए। 1000 साल में पहली बार मुंह जेन्युइनली एक्साइटेड फील कर रहा था। उसे अपने बोर्डम का सोल्यूशन मिल चुका था, लेकिन जितना मुंह खुश था उतना ही ड्रैगन लीम इस पूरे मामले से नाखुश दिख रहा था। एक मोमेंट के लिए मुंह ने सोचा कि क्या उसे जाने से पहले कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, लेकिन फिर ट्रू टू हिज सिग्मा पर्सनालिटी उसने ये आइडिया वहीं रिजेक्ट कर दिया। बिना ज्यादा इमोशन शो किए उसने बस एक सिंपल बाय कहा और डिवाइन रेल्म की जिम्मेदारी ड्रैगन लीम को सौंप दी। जाते जाते उसने कैजुअली कह दिया, अगर कोई आए तो संभाल लेना। ड्रैगन लीम का दिमाग हैंग हो चुका था। उसे समझ आ गया कि मुंह अपनी पूरी बॉडी लेकर नहीं जा रहा, सिर्फ अपनी सोल अर्थ भेज रहा था। चिंता में डूबकर उसने तुरंत कहा, लॉर्ड, अगर आपकी बॉडी यहाँ असुरक्षित हुई तो आपकी सेपरेटेड सोल भी अर्थ पर मर सकती है। लेकिन मुंह के फेस पर टोटल केयरफ्री एटीट्यूड था। उसने बस एक मुस्कान दी और कहा, तू ज्यादा सोच मत, मुझे मारने की सोचेगा भी कौन। जैसे ही उसने ये कहा उसकी सोल डिवाइन रेल्म से वैनिश हो गई और फिर सीन पूरी तरह बदल गया। अब मुंह नहीं था बल्कि कोई और था, एक ऐसा इंसान जिसने अभी अभी डीमन लॉर्ड को हराकर महान जीत हासिल की थी। विक्ट्री की खुशी से उसका दिल उछल रहा था, लेकिन यह रियल लाइफ नहीं थी, या बस एक वीडियो गेम का आखिरी सीन था। गेम खत्म होते ही क्रेडिट स्क्रीन पर रोल होने लगी और जिसने ये गेम कंप्लीट किया था वह सिर्फ 17 साल का एक लड़का था। नाम था ली हो। ली हो जो अपनी पूरी लाइफ में हमेशा एक लूजर ही रहा था। वो हर उस वीडियो गेम के मेन कैरेक्टर से जलता था जिन्हें हर मिशन में जीत मिलती थी और जो अपनी एडवेंचर के दौरान मैसिव हैरेम्स गैदर कर लेते थे। और जैसे ही उसने गेम की क्रेडिट्स स्क्रीन को घूरा उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बड़बड़ाया, काश मेरी लाइफ भी इनके जैसी होती। ली ने अचानक अपना फोन छोड़ दिया। वह उसकी उंगलियों से फिसला और ऐसे गिरा जैसे किसी भयावह ऊंचाई से गिर रहा हो। कुछ ही सेकंड में फोन जमीन से टकराया और एक जोरदार क्रैश के साथ टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन असली शौक तो यह था कि ली हो खुद भी एक 3 मंजिला बिल्डिंग के किनारे खड़ा था, अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चोटों से भरा हुआ, और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने एक कड़वा सा अलविदा इस क्रूर और अन्यायी दुनिया को कहा, फिर एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। जैसे ही वह नीचे गिरा हवा उसके चारों ओर गर्जना करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरी हताशा से उसने जोर से चिल्लाया, अगर कोई भगवान है तो यही मौका है खुद को साबित करने का। मुझे किसी और दुनिया में भेज दो। लेकिन उससे पहले कि उसकी ये गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना पूरी हो पाती, एक भयंकर धमाके के साथ उसका शरीर जमीन से टकराया। खून चारों ओर बिखर गया। उसका सिर सीधा पेवमेंट से टकराया और वह डेड हो गया, या कम से कम मृत हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। ली के हाथ अचानक झटके खाने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे वह डूबते डूबते बचा हो। उसकी छाती जोर जोर से उठने गिरने लगी। उसकी आंखें खुली, लेकिन अब ये आंखें ली की नहीं थी। बिना किसी को पता चले गॉड मू की सोल ने ली के शरीर को पूरी तरह से पजेस कर लिया था, ठीक उसी क्षण जब उसका शरीर टकराने ही वाला था। अब मुंह एक टूटे फूटे लहूलुहान शरीर कैसा में फंसा हुआ था और उसे आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। दूसरी तरफ ली हो की सोल अब डिवाइन रियल में, वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा सदमे में। ये कहाँ आ गया मैं? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पर यह तो शुरुआत थी। ली का दिमाग तो तब पूरी तरह शटडाउन हो गया जब उसने अपने सामने एक विशालकाय ड्रैगन खड़ा देखा, और वो भी गुस्से में भरा हुआ। लेकिन सदमा सिर्फ ली को ही नहीं लगा था, ड्रैगन लीम भी पूरी तरह शॉक में था। एक इंसान। अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ठीक 10 सेकंड पहले गॉड मू अपने सिग्नेचर स्मर के साथ मिनी अर्थ को छू रहा था। ड्रैगन लीम ने उसे चेतावनी देने की बहुत कोशिश की थी, लॉर्ड मू, आपको इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। लेकिन मू ने उसे एक नजर देखा और अपनी यूजुअल रेकलेस एटीट्यूड में कहा, बोरिंग मत बना, मैं जा रहा हूँ। और बस उसने अपनी सोल को अर्थ की ओर भेज दिया। लेकिन अगले ही क्षण जब मू की सोल ली हो के शरीर में दाखिल हुई, वो हवा में लटक रहा था, आकाश से गिरता हुआ। व्हाट द? उसे समझने का मौका तक नहीं मिला। 1 सेकंड से भी कम का समय था। फिर जमीन से टकराने का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि देखने वालों को भी दर्द महसूस हो जाए। हड्डियां चटक गईं, शरीर रगड़ खाकर दूर जा गिरा। मुंह ने अपनी पूरी अमर जिंदगी में इतना दर्द कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन दर्द तो अलग बात थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। फिर एक भयानक एहसास हुआ, मैं मर रहा हूँ। उसके हाथ कांपना बंद हो गए। उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। न कोई दूसरा मौका, न कोई समय बचा। वह ठंडे फर्श पर बेजान पड़ा था। एक महान और सर्वशक्तिमान गॉड बस यूं ही मर गया। लेकिन नहीं, यह अंत नहीं था। मू ने 3 मिलियन साल तक अपने शरीर को ट्रेन किया था। वह मानव शरीर को इतनी गहराई से समझता था कि वह अपनी हर नस, हर अंग, हर मसल को कंट्रोल कर सकता था, इवन हिज हार्ट। और इसी असाधारण क्षमता के चलते कुछ सेकंड के बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा। चुप,
ये तो सोचा भी नहीं था। दर्द से कराहते हुए मुंह ने अपने खून से सने शरीर को जमीन से उठाया, लेकिन गुस्से में आने के बजाय वह खुश था। 1000 सालों बाद उसे फिर से कुछ महसूस हुआ था और यह एहसास ही उसका सबसे बड़ा कॉन्फर्मेशन था कि उसने सही डिसीजन लिया है। अब अगला स्टेप था इस ली हो की यादों को देखना। चलो देखते हैं ये लौंडा आखिर कौन था। ज्यादा समय नहीं लगा और जो कुछ उसने देखा, हे भगवान, ये बंदा तो पूरी तरह लूजर था। अब जब मुंह को ली की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, उसने तय किया कि सबसे पहले वह ली के घर जाएगा, जो अब उसका नया बेस कंधा था, ताकि आगे की प्लानिंग कर सके। लेकिन एक समस्या थी। ली के कमजोर और चोटिल पैरों की वजह से चलना तक मुश्किल हो रहा था। तो मुंह ने एक नायाब तरीका अपनाया। बंदरों की तरह अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए वह आगे बढ़ा, ताकि चलते समय पैरों पर कम जोर पड़े। यह तरीका थोड़ा अजीब तो था, पर काम कर गया। कुछ देर बाद वह आखिरकार ली के घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर ही उसे सबसे पहला झटका मिला। ये क्या गंध आ रही है? मुंह ने देखा कि किसी बिल्ली ने ठीक खिड़की के पास एक शानदार तोहफा छोड़ दिया था। उसने एक गहरी सांस ली। नई दुनिया, नए सरप्राइज, मजा आएगा। फिर जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि ये एक छोटा, तंग और लगभग तहखाने जैसा घर था। मुंह ने खुद को एक चरमराते हुए बिस्तर पर गिरा दिया और ली की यादों पर गौर करने लगा। ली की जिंदगी बहुत ही दयनीय थी। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ एक दूर के रिश्तेदार थे जो कई मील दूर रहते थे। ली की मुख्य अचीवमेंट बस यही थी कि वह एक स्कूल जाता था और वहाँ उसे लगातार तंग किया जाता था। पर यह सब सुनकर मुंह निराश नहीं हुआ, बल्कि वह खुश था। अराजकता, चुनौती, असली मजा तो अब आएगा। इतना सोचते ही उसने हवा में एक उत्साहित मुक्का मारा और आउच! तीव्र दर्द। उसके दाएं हाथ की मांसपेशियों में अजीब सा खिंचाव हुआ, जैसे कोई अंदर से फट गया हो। अरे ये क्या हुआ? मुंह ने जल्दी से सोचा और निष्कर्ष निकाला। ली का शरीर बेहद कमजोर था। ली ने कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया था। शायद इसलिए उसके हाथ इतने नाजुक थे कि थोड़ी सी मेहनत भी सहन नहीं कर पाए। पर गुस्से में आने के बजाय मुंह और ज्यादा खुश हुआ। भला मैं इस तरह के शरीर में रहकर कैसे नहीं एक्साइटेड हूँ। यह तो असली मजा आने वाला है। अगले दिन पुलिस ने उस 3 मंजिला इमारत के पास खून के धब्बे और टूटे हुए कांच देखे। वे तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुई है और उन्होंने इलाके को सील कर दिया। लेकिन इस सब से बेपरवाह मुंह वापस उसी जगह लौट आया। पर क्यों? क्योंकि उसी इमारत के पास था ली का स्कूल। मुंह ने तय किया कि वह ली की पुरानी दिनचर्या जारी रखेगा। स्कूल में कदम रखते ही उसने अपनी क्लासरूम की दरवाजे की रेल को धक्का दिया, लेकिन थोड़ा ज्यादा जोर से। दरवाजा जोर से उछला और फिर पीछे की ओर आकर मुंह के चेहरे पर जोर से टकराया। थ्वैक! मुंह वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। ओह, ये तो उम्मीद के बाहर था। क्लास में मौजूद एक लड़के ने यह सब देखा और तुरंत गुस्से से बोला, अरे ली हो, इतनी जोर से क्यों आ रहे हो, बेवकूफ! मुंह ने तुरंत लड़के की तरफ देखा और पहचान लिया। ओह, तो ये वही बुली है। ली की यादों में यही लड़का हर रोज उसे तंग करता था। मुंह ने धीरे धीरे उसके करीब जाना शुरू किया, बहुत ज्यादा नजदीक। लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने मजाक उड़ाना जारी रखा। क्या हुआ? चश्मा घर पर भूल आया क्या? या आज तेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया? पर इससे पहले कि मुंह कुछ बोलता, पैम! लड़के ने अचानक जोरदार मुक्का मारा, सीधे मुंह के चेहरे पर। पचाक! खून नाक और मुंह से बहने लगा। मुंह अपनी जगह पर खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। लड़का मुस्कुराया, जैसे उसने कोई बहुत महान काम कर दिया हो। ओह, तो क्या हुआ तेरे चश्मे का? बेच दिया पैसों के लिए या फिर कहीं गिरा दिया? वैसे ही जैसे अपनी बेवकूफी से खुद को गिराता रहता है। पर इस बार मुंह ने सिर्फ खून पोंछा, एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। लेकिन यह साधारण मुस्कान नहीं थी, यह थी गॉड मुंह की मुस्कान। अब सही समय आ गया। और फिर मुंह ने बिजली जैसी तेजी से घूंसा मारा, सीधा बूली के चेहरे पर। बिल्कुल आश्चर्यचकित वह लड़का बिना किसी प्रतिक्रिया के मुक्का खा गया, ठीक वैसे ही जैसे कुछ पल पहले मुंह ने खाया था। लेकिन जैसे ही मुंह ने अपना हाथ पीछे खींचा, आह! तेज असहनीय दर्द उसकी बांह में दौड़ गया। मांसपेशियां जैसे फिर से फटने लगी। शिट! यह तो भूल ही गया कि अब मैं अमर शरीर में नहीं हूँ। उसकी ईश्वरीय शक्ति वाला अविनाशी शरीर अब नहीं था। अब उसके पास एक नाजुक, कमजोर मानव शरीर था, जो लड़ाई के लिए बना ही नहीं था। इससे पहले कि वह अपनी हालत को और समझ पाता, टीचर क्लास में घुस आया, गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम दोनों अभी के अभी लड़ाई बंद करो। लेकिन अब तक पूरा क्लासरूम तमाशा देखने के लिए मुड़ चुका था। सबकी आंखें कौतूहल से चमक रही थी। ली हो और एक बुली के बीच लड़ाई, ये तो रिकॉर्ड करने लायक था। पर बुली, जो पहली बार किसी नर्ड से मारा गया था, अपमान और गुस्से से तिलमिला उठा। टीचर की डांट और सबकी नजरों को अनदेखा करते हुए वह गुस्से से फिर से मुंह की तरफ झपटा। अब तुझे सिखाता हूँ। मुंह ने तुरंत अपने बचाव की कोशिश की और ज्यादातर वार रोक लिए, या कहें आधे अधूरे तरीके से। अगर यह शरीर थोड़ा भी मजबूत होता तो मैं अब तक इस लड़ाई को खत्म कर चुका होता। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आया, चलो थोड़ी सी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं। पर जैसे ही उसने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसकी शक्तियां गायब हो चुकी थीं। क्या? उसकी हल्की सी उलझन, और तभी बैम! एक और मुक्का सीधे चेहरे पर। हालांकि ये पहला मुक्का जितना जोरदार नहीं था,
लेकिन अब हालात बदतर हो रहे थे। बुली पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता था। वह ली हो को सबक सिखाना चाहता था और मुंह उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी कि वो मुक्कों या लातों से जवाब दे सके। लेकिन उसने कुछ और सोचा, अगर मैं मुक्का नहीं मार सकता तो मैं इसे खुद पर क्यों ना खाऊं। अगले ही सेकंड मुंह ने अपनी गर्दन झुका दी। चलो अब आओ। बुली ने पूरी ताकत से एक और घूंसा मारा, सीधे उसके सिर पर। आहा! बुली का चेहरा दर्द से ऐंठ गया, उसकी उंगलियों की हड्डियां टूट गईं। गॉड, मैं तो जीनियस हूँ, मुंह ने सोचा। अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया था। इस बार मुंह ने खुद हमला किया। उसने बुली के घायल हाथ को पकड़ लिया और अपने सिर से सीधा हमला किया, लड़के के पेट पर या शायद नीचे। बुली दर्द से चीख उठा, पर मुंह अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी खोपड़ी को जोर से झटका दिया, सीधे बुली के जबड़े पर। क्रैक! बुली की आंखें ऊपर घूम गईं और फिर धड़ाम, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर बेहोश पूरा क्लासरूम सन्न रह गया। कुछ तो फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। क्या ये सच में एक ली हो था? पर मुंह के लिए ये सिर्फ एक साधारण लड़ाई थी। हजारों साल बाद वह पहली बार किसी से सही मायने में लड़ा था। दर्द, खून, हर एक झटका, सब कुछ इतना संतोषजनक था। लेकिन जैसे ही उसकी उत्तेजना कम हुई, दर्द की लहर पूरे शरीर में फैल गई। ओ, ये जरूर बाद में दर्द करेगा। पर इस बार उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे मजा आया। अब जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, मुंह ने बेहोश पड़े लड़के को देखा और उसके पास बैठ गया। फिर उसने एक बेहद अजीब और खौफनाक हरकत की। उसने अपना सिर झुकाया, मुंह खोला और सीधे लड़के के कान पर काट लिया। स्प्लैट! खून चारों ओर बिखर गया। लेकिन मुंह ने सिर्फ काटा नहीं, उसने कान का एक टुकड़ा चबा डाला और फिर उसे जमीन पर थूक दिया। क्लास के हर एक स्टूडेंट की आंखें फटी की फटी रह गई। ये बंदा पूरी तरह से पागल है। पर मुंह उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस अपना चेहरा पोंछा, बुली की तरफ देखा और मुस्कुराया। इसका मतलब तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, यही उसका बयालिया। अलग अंदाज था अपने विरोधियों को पहचानने का। बाद में ऐसे प्रतिद्वंदियों को एक नया नाम मिला, मूस प्लेथिंग्स। केवल वही मजबूत प्रतिद्वंदी जो उसे एक रोमांचक लड़ाई देते, मूस प्लेथिंग्स की लिस्ट में जगह पाते। पहले के जमाने में मुंह की प्लेथिंग कहलाना गर्व की बात थी। यह ताकत और सम्मान का प्रतीक था। विडंबना यह थी कि यह कुछ ऐसा था जैसे इंसानों के कुछ युगों में जानवरों को मार किया जाता था, यह दिखाने के लिए कि वे न्यूटर्ड हैं। पर मुंह के लिए यह अपमान का निशान नहीं, बल्कि पहचान का प्रतीक था। मुंह के हाथों दूसरे साल का बुली पिट चुका था। यह खबर आग की तरह फैली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ यह नहीं थी कि वह हारा, बल्कि यह थी कि वह न्यूटर्ड हो गया था। बुली की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें फौरन एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। मुंह ने भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह देखा जैसे ही बुली को स्ट्रेचर पर रखा गया। पर सच कहें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ज्यादा उत्सुक था इस बात से कि लोग मोबाइल फोन से इतनी जल्दी मदद कैसे बुला लेते हैं। जब एम्बुलेंस चली गई, मुंह ने हाथ हिलाया। बाय बाय मेरे पहले दुश्मन, उम्मीद है फिर मिलेंगे। अगले ही पल एक बिल्कुल तिलमिलाया हुआ टीचर पीछे से आकर मुंह पर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? टीचर का गुस्सा उफान पर था। वह मुंह पर बुरी तरह बरस पड़ा। लेकिन जब यह भी काफी नहीं हुआ, टीचर ने अपने हाथ में पकड़ी बड़ी मोटी फाइल उठाई और मुंह को मारने के लिए हवा में लहराई। पर मुंह हिला तक नहीं, 1 इंच भी नहीं, बल्कि वह हल्का सा लाल पड़ गया, जैसे वह रोमांचित महसूस कर रहा हो, मानो वह अगली लड़ाई का इंतजार कर रहा हो। टीचर के हाथ अचानक रुक गए। रुको, वह झिझक गया। अगर मैंने इसे मारा तो कहीं मैं भी उस बुली की तरह ना अस्पताल पहुंच जाऊं। टीचर ने सीधे सजा देने का आइडिया छोड़ दिया। टीचर ने गहरी सांस ली और गुस्से में बोला, कल अपने माता पिता को लेकर आओ। मुंह, जो टीचर की मार की उम्मीद कर रहा था, अब थोड़ा निराश हो गया। तो मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। टीचर ने उसे स्कूल से जल्दी जाने की अनुमति दी। बिना ज्यादा सवाल किए मुंह ने स्कूल छोड़ दिया और ली के घर की तरफ बढ़ा। चलते चलते मुंह सोच में पड़ गया। छुट्टी जल्दी मिलना क्या बेस लौटने का संकेत था, या बस यही इस दुनिया का नियम है? क्योंकि कोई और विकल्प नहीं दिखा, उसने इसे मुफ्त समय ऐसा मान लिया। अब मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। मुंह ने अपनी कांपती हुई हथेली को देखा। पता नहीं मैं अपनी गॉडली शक्तियां यूज कर सकता हूँ या नहीं। उसने फिर से कोशिश की मानव वैमानिक को बुलाने की, लेकिन वह सेकंड्स में गायब हो गया। मुंह का मुंह खुला का खुला रह गया। यही हुआ था जब उसने लड़ाई के बीच माना इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। शिट, अब वह पूरी तरह समझ चुका था। इस दुनिया में उसे सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहना होगा। कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, कोई गॉडली हेलिंग नहीं, सिर्फ दर्द, मेहनत और संघर्ष। चलो फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जब वह आखिरकार ली के घर पहुंचा, वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। मुझे अब आराम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह फिर से गॉड्स के संसार में लौट आया। तो व्हाट द, ली हो ड्रैगनलिंग का गला दबा रहा था। छोड़ दो उसे। मुंह चौंक गया। ली ने घूरकर उसकी तरफ देखा, लेकिन अब वह वही डरपोक ली नहीं था। वह बिल्कुल अलग दिख रहा था। ली अब मुंह से नहीं डरता था। उसने सीधा कहा, ड्रैगन मुझे दे दो। मुंह ने भौहें उठाई। तू मुझे आदेश दे रहा है? ली को यह तक नहीं पता था कि वह जिस गॉड से मांग कर रहा था वह असल में मुंह ही था। उसे लगा कि मुंह बस एक अस्थाई मेहमान है। ली चाहता था कि ड्रैगनलिंग उसकी ताकत बने। अगर ये मेरा हो गया तो इस दुनिया में कोई भी मुझसे ताकतवर नहीं होगा। पर मुंह, उसे ली का यह घमंड पसंद नहीं आया। तू अब बहुत ज्यादा बोलने लगा। और फिर
मुंह ने अपना गॉडली हाथ बुलाया और ली को कसकर पकड़ ली। मेरे सामने तेरी औकात नहीं है लड़के। ली पूरी तरह सदमे में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुंह ऐसा करेगा, पर मुंह को उसकी चिल्लाहटों और विरोधों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुझे सबक सिखाने का समय आ गया है। बिना कोई चेतावनी दिए मुंह ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। मिनटों बाद वे दिव्य क्षेत्र डिवाइन रेल्म के दूसरे सबसे ताकतवर गॉड लूसीफर के डोमेन पर पहुंचे। मुंह बिल्कुल निडर अंदाज में अंदर घुसा। धड़ 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 उसके मजबूत कदमों से पूरा महल गूंज उठा। वैसे भी यहाँ मुंह के अलावा कोई और नहीं था, सिर्फ लूसीफर, जो अपनी दुनिया एल्मूर पर नजरें गड़ाए बैठा था। मुंह बिना किसी परवाह के सीधे महल के अंदर दाखिल हुआ, जैसे लूसीफर कोई आम आदमी हो। लूसीफर मुंह की इस बदतमीजी से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने बिना कुछ सुने जो भी मुंह मांगने आया था उसे सीधा मना कर दिया, पर मुंह उसे ल्यूसर की ना से कोई फर्क नहीं पड़ा। गेट खोलो, लड़के को मैं एल्मूर भेजने वाला हूँ, लूसीफर ने गुस्से से जवाब दिया। एल्मर मेरी दुनिया है, तेरी नहीं। तेरे पास ये फैसला लेने का कोई हक नहीं। पर मुंह ने उसकी बात हवा में उड़ा दी। वह आगे झुका और धीमे स्वर में कहा, अबे भूल गया कौन ज्यादा ताकतवर है। लूसीफर सिहर उठा। मुंह ने सीधे चुनौती दी, अगर कोई दिक्कत है तो लड़ ले मुझसे। लूसीफर के चेहरे पर गुस्से और बेबसी का मिलाजुला भाव था। वह जानता था वह मुंह से नहीं जीत सकता। लूसीफर के जवाब का इंतजार किए बिना मुंह ने खुद ही एल्मूर की सतह को छू लिया। लूसीफर चौंक गया। रुक, अगर कोई बाहरी गॉड किसी और की दुनिया को छुएगा तो डिवाइन बैरियर एक्टिवेट हो जाएगा। और सच में वुश, एक अटूट बैरियर प्रकट हो गया। लूसीफर मुस्कुराया। अब देखता हूँ इसे कैसे तोड़ता है। पर अगले ही पल मुंह ने बिना किसी प्रयास के बैरियर को चकनाचूर कर दिया। लूसीफर स्तब्ध रह गया। ये कैसे? यह असंभव है। पर मुंह ने सिर्फ कंधे उचका दिए और कहा, कायदे कानून वो होते हैं जो कमजोर लोग मानते हैं। मुंह ने अपना गॉडली हाथ खोला और ली को धक्का दिया। चल कूदा एल्मूर में। ली घबराया। मैं तैयार नहीं हूँ। पर मुंह ने उसकी एक न सुनी। ली ने आखिरी बार मांग की, कम से कम ड्रैगनलिंग तो दे दो। मुंह ने बोरियत से कहा, जा खुद मेहनत कर। और बिना किसी चेतावनी के ली सीधे एल्मूर में गिरा दिया गया। मुंह ने आखिरी बार लूसीफर की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, इस लड़के का ध्यान रखना। लूसीफर गुस्से से कांप रहा था। एक दिन मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मुंह। लूसीफर की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। कभी वह एल्मूर का सबसे ताकतवर डेमोन लॉर्ड था। उसने अपनी दुनिया के गॉड को हरा दिया था। एक विशाल जादुई तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। पर उसकी भूख नहीं मिटी। वह हर दूसरे गॉड को हराने निकल पड़ा। आखिरकार वह गॉड्स का राजा बन गया। मैं अपराजय हूँ। पर फिर मुंह आया और सिर्फ एक फाइट में लूसीफर को धूल चढ़ा दी। क्रैश। लूसीफर सबके सामने हार चुका था। उसकी साख मिट्टी में मिल चुकी थी। उस दिन से वो सिर्फ एक ही सपना देखता, मुंह को खत्म करना। उसने कसम खाई, तूने मेरी इज्जत छीन ली मुंह, पर मैं तुझे मिटा कर रहूंगा। मुंह बिल्कुल मजे में था। वह अपने ड्रैगन लिंग की पीठ पर सवार अपने डोमेन की तरफ बढ़ रहा था। पर उसे क्या पता, आसमान में कोई उसे छुपकर देख रहा था। एक दामन लूसीफर ने मुंह पर नजर रखने के लिए उसे भेजा था। वह परछाई में छुपा बैठा था, सही मौके की तलाश में, ठीक वैसे ही जैसे लूसीफर इंतजार कर रहा था अपने बदले के लिए। ली को बुरी तरह पीटने वाला बदमाश आखिर होश में आ गया था। तुम मरी क्यों नहीं गई ली? गुस्से से जलते हुए उसने अपने फोन उठाया। अब वह खुद बदला नहीं ले सकता था, पर कोई और कर सकता। वह अपने कॉन्टैक्ट्स में स्क्रॉल करने लगा, जब तक कि उसे वो नाम नहीं मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। शहर के दूसरे छोर पर एक पंचिंग बैग पर लगातार मुक्के बरस रहे थे। वह लड़का था कंग चाइल, युवा वर्ग का मिडिलवेट बॉक्सिंग चैंपियन। अचानक सुनो ट्रिन 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 ट्रिन, एक बेहद तेज और बेवकूफी भरी रिंगटोन गूंज उठी। चेल ने मिड पंच रुककर गुस्से से देखा, पर वह फोन उसका नहीं था। तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का आया, आलसी अंदाज में फोन उठाया और गुस्से में कहा, क्या बे, तेरा फोन फेंक दूं क्या? वह था हुआंग चिल, 2 साल का अनुभवी बॉक्सर। जैसा सोचा था, कॉल करने वाला कोई और नहीं, वही स्कूल का गुंडा था। गुंडे की आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। तो चाहे तो तुझे नया फोन दिला दूंगा, बस एक छोटा सा काम करना होगा। हंग ने आश्चर्य से पूछा, क्या काम? और जब उसे जवाब मिला तो वह हंस दिया। इतना आसान? हाँ भाई कर देंगे। डील पक्की हो गई थी। अगले दिन क्लास शांत थी, पर जैसे ही गुंडा अंदर आया, फुसफुसाहट शुरू हो गई। छात्र चर्चा करने लगे। जो दूसरों को पीटता था वो खुद पिट गया। गुंडा गुस्से में उबल रहा था, पर जब किसी ने उसकी मर्दानगी पर तंज कसा, अबे ये तो न्यूटेड हो गया, उसने झटके से बैग जमीन पर पटका। अभी तुम सबको पीट सकता हूँ, समझे? तभी बस कर। चश्मे वाली क्लास प्रेसिडेंट फोर्स खड़ी हो गई। या तो चुप हो जा या फिर क्लास से निकल जा। गुंडे ने आंखें तरेरी। तुम मुझसे ऐसे बात कर रही है? उसका खून खौल उठा। गुस्से में उसने एक कुर्सी उठाई। अब तुझे दिखाता हूँ कौन असली बॉस है। पर तभी राम, क्लास का दरवाजा झटके से खुला। दरवाजे पर कोई मामूली आदमी नहीं था, वह था हल्क जैसा मास्टर टीचर। ये क्या तमाशा चल रहा है? गुंडा सीधे कुर्सी छोड़कर अपनी सीट पर बैठ गया। टीचर ने गहरी नजर से देखा। प्रेसिडेंट, क्या चल रहा है? डबल एस्ट्रिस्क। पर लड़की ने सच नहीं बताया। कुछ नहीं सर, बस छोटी सी बात थी। टीचर ने और कुछ नहीं पूछा, पर जाने से पहले क्लास के बाद मुझसे मिलो। लड़की हैरान रह गई। मुझे? क्यों? स्कूल के बाद लड़की टीचर के पास पहुंची। टीचर ने एक फेवर मांगा। तू प्रेसिडेंट, तुझ पर भरोसा कर सकता। ली आज स्कूल नहीं आया था, वो फोन भी नहीं उठा रहा। जरा जाकर देख क्या हुआ है। तू मेरी मदद कर, मैं तुझे सीनियर ईयर के लिए रिकमेंडेशन लेटर दूंगा। लड़की को ना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है। कुछ देर बाद वो ली के घर के सामने खड़ी थी। जल्दी खत्म करके निकलती हूँ। उसने दरवाजा खटखटाया। ली, घर में हूँ। कोई जवाब नहीं आया। उसने डोर नॉब घुमाया। दरवाजा खुल गया। ये खुला क्यों है? धीरे धीरे अंदर जाते ही ये आप गड़बड़ लग रही है। और फिर वो जम गई। वो ओ माय गॉड। ली जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें उलट चुकी थी, मुंह खुला पड़ा था। कमरा गंदगी से भरा हुआ। मुंह आते थी कीड़े मकोड़े इधर उधर रेंग रहे थे। लड़की की आंखें फटी रह गई। लीडेड है क्या? उसने बिना देरी किए फोन निकाला। एम्बुलेंस भेजो जल्दी, चंद मिनटों में। पींपो पींपो। पैरामेडिक्स ली को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स को जल्दी समझ आ गया इसके साथ क्या हुआ है। ली शायद भूख से बेहोश हो गया। गॉर्डन भी उसे छोड़ चुका था। अब वो हॉस्पिटल में था, न्यूट्रिएंट आईवी से जुड़ा हुआ। पर तभी कुछ अजीब हुआ। ली का शरीर अचानक झटके से हिला। सुरख मुंह लौट आया था। जैसे ही मुंह ने आंखें खोली,
कहाँ हूं मैं? ये जगह बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं थी। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा, पर सबसे अजीब बात थी उसके हाथ से जुड़ी आईवी लाइन। ये क्या चीज है? मुंह ने से घूर कर देखा। वह सिर्फ लड़ाई के लिए जीता था। ये कोई जादू है? पर ये जादू नहीं था, उसने जल्दी समझ लिया। इससे मेरा शरीर जल्दी रिकवर हो रहा है। पास ही बैठी लड़की ने यह देखा। मुंह के चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। ये पागल तो नहीं हो गया? फिर भी उसने पूछा, तुझे याद है तू बेहोश क्यों हुआ था? बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो अपना बैग उठाने लगी। मुझे टीचर को रिपोर्ट देनी है, मैं चलती हूँ। मुंह ने झटके से उठकर उसे रोका। तूने मेरी मदद की, पर धन्यवाद कहने के बजाय उसने कुछ और ही मांग लिया। मुझे यहाँ ट्रेनिंग करने की जगह चाहिए। लड़की रुक गई। तू ट्रेनिंग? उसने मुंह को ऊपर से नीचे तक देखा। तू एथलीट जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता, पर फिर भी सोचकर उसने जवाब दिया। पास ही एक पार्क में आउटडोर जिम है। मुंह सीधे पार्क पहुंचा और पुल अप शुरू कर दी। 1 2 3। जल्द ही उसका पसीना टपकने लगा। वह जमीन पर बैठ गया और चारों तरफ देखा। ये सब तो जादू जैसा लग रहा है। 4000 साल बाद धरती पर इंसानों की तरक्की देख वह चौंक गया। पहले लोग लकड़ी और पत्थरों से ट्रेनिंग करते थे, अब ये आधुनिक मशीनें हैं। वह हर एक मशीन को टेस्ट करने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी मजे से इस्तेमाल कर रहा था। अचानक टक, उसकी पीठ पर कुछ गिरा। मुंह ने जमीन पर देखा। एक कंकड़। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, अरे ये तो वही पिटा हुआ गुंडा है। पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ था एक बॉक्सर हंगचिल। गुंडा बहादुर बनकर चिल्ला रहा, ली अब तेरा खेल खत्म। पर मुंह शांत बैठा रहा। उसने आराम से कंकड़ उठाया और पूछा, किसने मारा? गुंडा अब थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए बोला, मैंने मारा तो क्या करेगा? फिर उसने बकवास करनी शुरू की। हंगचिल मेरा कजिन है, प्रोफेशनल बॉक्सर। आज तुझे मार मार के खत्म कर देगा। पर जा बा बा टक। मुंह ने अचानक जोरदार पंच जड़ दिया। गुंडा फिर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरा नाक फिर से टूट गया। मुंह मुस्कुराया। कमजोर लोग हमेशा गलत लोगों से लड़ते। धरती पर मुंह की मस्ती चल रही थी, पर स्वर्ग में भगवानों की सभा शुरू होने वाली थी। पर मुंह वहां नहीं था, इसलिए उसकी जगह उसका ड्रैगन लिंग आया था। मेरे मालिक आज नहीं आएंगे, क्योंकि वह जमीन पर इंसानों से खेल रहे हैं। भगवानों की सभा और ल्यूकीफर का गुस्सा। एक छोटा सा नर्वस ड्रैगन लड़खड़ाते हुए सभा में खड़ा था। मेरा मालिक मुंह ने एक संदेश भेजा है। पर इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, रुको! लूसीफर ने उसे घूरते हुए टेबल पर जोर से हाथ मारा। एक मामूली असिस्टेंट की हिम्मत कैसे हुई भगवानों की सभा में घुसने की, और ऊपर से सबसे पहले बोलने की। ड्रैगनलिंग का पूरा शरीर कांप गया। मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। मैं बस भगवान मुंह का संदेश देने आया हूँ, बस, और कुछ नहीं। ड्रैगन ने जल्दी जल्दी सफाई दी। कांपते हुए ड्रैगनलिंग ने पत्र पढ़ना शुरू किया। पर क्या? पत्र में कुछ भी खास नहीं था। मुंह ने बस यही पूछा था, अगर तुम्हें कोई जबरदस्त लड़ाकू मिले तो मुझे बताना, बस यही। लूसीफर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। टेबल फिर से जोर से हिली। ये मूर्ख हमेशा अपनी मनमानी करता है। अब तो पूरी सभा को भी नजरअंदाज कर दिया। लूसीफर की बात गलत नहीं थी। बाकी भगवान भी चुपचाप सहमत थे, पर कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। लूसीफर ने आगे कहा, भगवानों की सभा दुनिया को संतुलित रखने के लिए होती है, पर मुंह को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी बीच तीसरे सबसे ताकतवर भगवान अर्चर गॉड ने बात उठाई। हर बार कोई भी मुसीबत आती है, हम ही उसे ठीक करते हैं, मुंह नहीं, और यह अब बर्दाश्त नहीं होगा ब्योज। लूसीफर ने फिर से गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। मुंह को लड़ाई खेलने की आदत है, लेकिन उसकी मस्ती की वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती है। लूसीफर ने एक पुरानी घटना याद दिलाई। साइक्लॉप्स गॉड, क्या तुझे याद है 1000 साल पहले क्या हुआ था? उस समय साइक्लॉप्स ग्रह पर एक राक्षसी प्राणी ने हमला किया था। वॉइड क्रीचर। यह पूरे ग्रह को एक ही पल में निगल सकता था, पर तभी कुछ सीधा उस राक्षस के बीच से आर पार हो गया। मुंह था। उत्साहित चेहरे के साथ उसने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। पर समस्या यह थी, उसकी वजह से साइक्लॉप्स ग्रह भी आधा बर्बाद हो गया। लूसीफर ने गुस्से से कहा, अगर वह बाकी भगवानों के साथ मिलकर काम करता तो किसी की जान नहीं जाती। लूसीफर अब सभा के भगवानों को अपनी तरफ कर रहा था। अब और नहीं, मुंह अब भगवान बनने के लायक नहीं है। ड्रैगनलिंग बेबस खड़ा था। मालिक जल्दी आ जाइए, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वापस धरती पर। तुझे अंदाजा भी है तूने किसे मारा है? बेसुध पड़ा गुंडा फिर से चिल्लाने लगा, ह्युंगचिल तुझे मार देगा। ह्युंगचिल एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, पर वह थोड़ा इम्प्रेस हो चुका था। तूने इतना तेज पंच मारा, क्या तू किसी खेल में ट्रेनिंग करता है? पर मुंह ने एक कंधा उचकाया और कहा, खेल वेल नहीं खेलता, बस लड़ता हूँ, मुझे सिर्फ लड़ाई पसंद है। यंग हंस पड़ा। ओह, तो तू ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा निकला। यंग ने अपने मुंह से च्युइंग गम थूका। एयर फाइटिंग स्टांस लिया। चल तुझे तेरी पसंदीदा चीज देता हूँ, लड़ाई, देखते हैं कितना दम है। वह तेजी से आगे बढ़ा। ह्यूंग का पहला पंच मुंह के चेहरे पर लगा, लेकिन कुछ गड़बड़ है। ह्यूंग के रोंगटे खड़े हो गए। ये बंदा हिला तक नहीं, वह बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ह्यूंग को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, पर उसे नहीं पता था कि मुंह इंसान नहीं है, वह भगवान है, और वह लड़ाई के लिए पागल है। मुंह की असली लड़ाई अब शुरू। ह्यूंग को नहीं पता था कि मुंह ने कभी किसी पहले वार से बचने की कोशिश ही नहीं की। पहला पंच उसके लिए बस लड़ाई के शुरू होने का सिग्नल था। मुंह ने अपने चेहरे पर वही डरावनी, ज्यादा उत्साहित मुस्कान लाई और चिल्लाया, हाथों से लड़ना तुझे पसंद है। ह्यूंग को लगा कि यह कोई पागल लड़का है, पर तभी स्विश, मुंह ने बिल्कुल ह्यूंग के जैसे ही फाइटिंग स्टांस लिया और आगे बढ़ा। ह्यूंग को हंसी आ गई, क्या यह मुझे कॉपी कर रहा है? पर जैसे ही मुंह ने पंच मारा, ह्यूंग ने उसे आसानी से हाथ से रोक लिया, या उसे ऐसा लगा, रक कक्का। ह्यूंग पीछे सरक गया। क्या? उसका हाथ दर्द से जल रहा था। इतना ताकतवर पंच! ह्यूंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कमजोर दिखने वाला लड़का इतनी जबरदस्त ताकत रखता। मुंह तो और भी ज्यादा खुश दिख रहा था। वाह! उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने बस उसकी मूव्स कॉपी की,
और यह इतना इफेक्टिव था। पर फिर मुंह को एक दिक्कत महसूस हुई। ये शरीर अभी भी आदत में नहीं है। उसने जैसे ही अपनी मांसपेशियों को ज्यादा टेंशन दिया, ओफ, उसके बाइसेप्स दर्द से चीख उठे, मानो मसल्स ने कह दिया हो बस अब आराम चाहिए। पर मुंह को इससे फर्क ही नहीं पड़ता था। दर्द, मजा आ रहा है। अचानक मुंह ने अपनी बेल्ट निकाली और उसे अपने मुट्ठी के चारों ओर लपेट ली। ह्यूंग ने देखा और अपनी जगह जम गया। अब यह लड़ाई और खतरनाक हो गई है। ह्यूंग ने अब कोई गलती नहीं की। बड़ा ह्यूंग ने दाएं बाएं तेज पंच बरसाने शुरू की। मुंह जितना हो सका उन्हें ब्लॉक करता गया, पर ह्यूंग के वार तेज और लगातार थे। मुंह अब मुश्किल में पड़ रहा था। पर रुको, मुंह ने ह्यूंग के मूव्स को ध्यान से देखा। इतने तेज, इतने परफेक्ट, पर पूरी तरह प्रेडिक्टेबल। मिनट भर में मुंह ह्यूंग के हर मूव को पहले से भांपने। स्विश, बूम। ह्यूंग ने एक अनएक्सपेक्टेड अटैक किया, पर मुंह ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुंह का पंच सीधे ह्यूंग की बाजू पर पड़ा। ह्यूंग की बाजू टूट गई। क्या? ह्यूंग ने दर्द में चीख मारी, पर मुंह बस खड़ा देखता रहा। ह्यूंग के चेहरे पर घबराहट थी। मुंह के चेहरे पर वही डरावनी, खतरनाक एक्साइटमेंट थी। ह्यूंग अब कुछ नहीं कर सकता था। मुंह का आखिरी पंच ह्यूंग के चेहरे पर पड़ा। धड़ाम! ह्यूंग बेहोश हो गया। ह्यूंग का साथी एकदम सुन्न खड़ा था। अब क्या होगा? मुंह ने उसकी तरफ देखा। तो अब तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, पर वह लड़ने के मूड में नहीं था। प्लीज, मैं अब नहीं लड़ना चाहता। पर यह बहुत देर हो चुकी थी। मुंह का पंच सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। मुंह अब कोई दया नहीं दिखा रहा था। एक के बाद एक पंच। लड़के का पूरा चेहरा खून और चोटों से भर गया, पर मुंह अब भी नहीं रुका। तुझे याद रहेगा आज का दिन। बूम! मुंह का आखिरी घुटना सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। लड़का जमीन पर गिर पड़ा, दर्द में तड़पता हुआ। अब तू कभी मूर्खता नहीं करेगा। मुंह अब पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह मन ही मन मजाकिया लहजे में सोच रहा था, स्याब, इस लड़के ने हार मान क्यों नहीं ली? पर असल में मुंह खुद जानता था कि उसने उस बेचारे को हार मानने का एक भी मौका दिया ही नहीं था। मुंह ने अपने शिकारों को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब और जरूरी काम करने न्योंगेन है। और वैसे भी अब वो बॉक्सर भी मेरी खिलौनों की लिस्ट में शामिल हो गया। दूसरी तरफ लापी, वह पिटा हुआ गुंडा अब भी जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था, पर उसके होंठों से सिर्फ एक नाम निकल रहा था, ली। ये साला पागल है। कुछ ही देर में मूली के घर लौट आया। अपने बिस्तर पर बैठकर उसने लंबी सांस ली। वाह, हर दिन यूं ही लड़ाइयां होती रही तो मजा आ जाएगा। पर इस शरीर की कमजोरी सच में बहुत परेशान कर रही। हड्डियां तो बचकाने तरीके से टूट जाती हैं, पर अगर मैं यह दर्द, ये अनुभव, ये मजा बनाए रखना चाहता हूँ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुंह ने मन ही मन सोचा, चलो पहले गॉड रियल्म जाकर देखूं कि वहाँ क्या चल रहा है। उसने अपनी आत्मा को ली के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश। अब तक तो यह झट से हो जाता था, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर भी कुछ नहीं। मुंह ने आंखें खोली। मैं अभी भी यही हूँ। गॉड रियल्म क्यों नहीं जा पा रहा? इसका राज छिपा था लूसीफर के डोमेन में। कुछ दिन पहले एओ ने बिना लूसीफर की इजाजत के ली को एल्मर के ग्रह पर फेंक दिया था। मुंह ने लूसीफर की पूरी तरह अनदेखी की। उस दिन वो बस आया और चला गया, जैसे लूसीफर का कोई वजूद ही ना हो। लूसीफर अब तक चुप था, पर उसकी सहन शक्ति खत्म हो रही थी। जब वो अपने डोमेन लौट रहा था, मुंह का वफादार असिस्टेंट ड्रैगनलिंग उससे पूछ रहा था, नूतापाप में तो धरती पर कैसा लगा? मुंह ने मुंह बनाकर जवाब दिया, मजेदार था, पर यह नया शरीर काफी कमजोर है, इसीलिए मैंने तुझसे रिकवरी मैजिक ऑर्ब लाने के लिए कहा था। पर ड्रैगनलिंग के सामने एक बड़ी दिक्कत थी, मैजिकल आइटम्स। एल्मर और लूसीफर के कुछ ग्रहों में आम थे, पर धरती, वहाँ इनकी कोई जगह नहीं। यहाँ तो इन्हें सिर्फ दैवीय कृपा से ही पाया जा सकता था। इसीलिए अब तक सिर्फ गिने चुने इंसानों ने इन्हें इस्तेमाल किया है, और वे सब इंसानों के लिए किसी भगवान से कम नहीं माने जाते। मुंह अपनी दुनिया लौटा और ड्रैगन से उतरते ही असिस्टेंट को याद दिलाया, जब मैं अगली बार आऊं तो रिकवरी मैजिक ऑर्ब तैयार रहना चाहिए। तभी ड्रैगनलिंग ने झुंझलाकर कहा, कम से कम गॉड्स की मीटिंग में शामिल तो हो जा। पर मुंह ने उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया, जैसे पहले करता आया हूँ, और झट से धरती लौट आया। पर उस दिन एक छोटा सा दानव चुपचाप हवा में छिपा था। वो मुंह की हर हरकत को देख रहा था और लूसीफर को रिपोर्ट कर रहा था। अब वापस वर्तमान में लूसीफर अपने डोमेन में खड़ा स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मुंह अब गॉड रियल्म में नहीं है और न ही वह लौट सकता है। तभी ल्यूसीफर को एक भयानक एहसास हुआ, यही सही मौका है, 1000 सालों में एक बार मिलने वाला मौका। अब मैं अपना बदला लूंगा। बिना किसी चेतावनी के लूसीफर ने एक भयानक जादू चलाया, लाइफ टैक्सीडर्मी। आसमान में बिजली के नुकीले भाले उभर आए और वे सीधे ड्रैगनलिंग की ओर लपके। पर ड्रैगनलिंग का अलर्ट सिस्टम तेज था। वह एक झटके में पीछे कूदा, हर एक वार को बचा लिया। अब उसका पहले जैसा झेंपता चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया था। उसने आंखें चमकाई और तेज आवाज में पूछा, लूसीफर, क्या तू सच में मुंह के खिलाफ जंग छेड़ रहा है? लूसीफर अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भर चुका था। मुंह यहाँ नहीं है। वह हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर गर्जन भरी आवाज में उसने घोषणा की, मैं खुद मुंह को दिव्यता की गद्दी से निकालूंगा। वह जानता था कि इस ऐलान का क्या मतलब है, पर उसने बिना हिचकिचाए इसे स्वीकार किया। यह आधिकारिक युद्ध की घोषणा थी। ड्रैगनलिंग ने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया। उसने अपनी ज्वलंत सांस को संकुचित की और एक विनाशकारी अग्नि विस्फोट छोड़ा, जो किसी लेजर बीम जैसा दिख रहा था। पहले तो लूसीफर को जैसे ही हमला चौंका गया, पर बिना किसी प्रयास के उसने इसे आसानी से चकमा दे दिया। अजीब बात यह थी कि ड्रैगन का हमला यूं ही नहीं बुझा, बल्कि वह भगवानों के ग्रह के चारों ओर घूमकर दूसरी ओर फट पड़ा। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी दुनिया कांप उठी। आर्चर गॉड ने तुरंत एक शक्तिशाली जादुई ढाल बनाई, पहले अपने लिए, फिर बाकी देवताओं को भी बचाने के लिए। पर ल्यूसीफर न हिला, न डरा,
न कोई ढाल बनाई। वह मॉम बस वहीं खड़ा रहा, जैसे ये विस्फोट उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। तूफानी लपटें और सदमे की लहरें उनकी ओर बढ़ीं, पर कोई भी देवता क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। अब ड्रैगनलिंग समझ गया कि यह सामान्य लड़ाई नहीं होगी, इसलिए उसने अपना अंतिम दांव खेला। पोलीमॉर्फ रिलीज। उसका पूरा शरीर बदलने लगा, उसके हाथ पैर हर अंग विशाल होता गया। चारों ओर लाल बिजली कड़कने लगी। ड्रैगन का रौद्र रूप उभर आया, पर ल्यूकीफर बस मुस्कुराया और कहा, तू तो बस मुंह की छोटी गुड़िया है। मून पे इसे पहले तेरा खेल खत्म करूंगा, फिर मुंह को उसकी सजा दूंगा। ड्रैगनलिंग भड़क उठा, मैं अपने मालिक की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर योजना उल्टी पड़ गई। लूसीफर ने अपनी काली जादुई शक्ति का उपयोग किया। लाइफ टैक्सीडर्मी। ड्रैगनलिंग का पूरा शरीर जादुई जंजीरों में जकड़ गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था, गंभीर रूप से घायल हो चुका। आर्चर गॉड ने गहरी सांस ली और कहा, यह जगह अब किसी मीटिंग के लायक नहीं। और इमाशर है, वह वहां से निकल पड़ा। पर बाकी देवता वे सब स्तब्ध खड़े रहे, कोई हिल भी नहीं रहा था। लूसीफर ने आर्चर गॉड की ओर देखा और पूछा, तू किस तरफ है? पर आर्चर गॉड ने बस कंधे उचका दिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं। लूसीफर को यह जवाब पसंद नहीं आया। मूल पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक आर्चर गॉड बीच में आए। लूसीफर ने पूरी सभा को घूरते हुए पूछा, क्या कोई है जो मुंह के निष्कासन का विरोध करेगा? ड्रैगनलिंग की दुर्दशा देखने के बाद कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी ड्रैगनलिंग ने एक आखिरी चेतावनी दी, तू कभी भी मुंह को हरा नहीं पाएगा। पर ल्यूसीफर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुंह अब कोई भगवान नहीं है, वह बस एक कमजोर इंसानी शरीर में कैद है। ड्रैगनलिंग आश्चर्यचकित रह गया। लूसीफर को यह कैसे पता चला? ये तो बस मैं जानता था। पर ल्यूसीफर ने चालाकी से जवाब दिया, तेरी खुद की लापरवाही की वजह से मुझे ये पता चला। ड्रैगनलिंग को यह सुनकर गुस्सा आ गया। ड्रैगनलिंग ने अपना विशाल पूंछ घुमाई, एक आखिरी घातक हमला। पर ल्यूसीफर बस वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। फिर मुझसे वह हटा और वार को चकमा दिया। फिर एक चमचमाती जादुई तलवार से ड्रैगन की पूंछ काट दी। हास कट, पूंछ कई टुकड़ों में गिर पड़ी। पर ल्यूसीफर ने ड्रैगनलिंग को मारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मुंह को ढूंढने के लिए उसकी जरूरत थी। अब वह सीधे धरती पर जाएगा, मुंह को उसकी सबसे कमजोर हालत में पाएगा और अपने हर अपमान का बदला लेगा। लूसीफर के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। अब बारी मुंह की थी। लूसीफर की शैतानी हंसी और धरती पर उथल पुथल। लूसीफर की शैतानी हंसी पूरे माहौल में गूंज उठी। वहीं ड्रैगनलिंग खून उगलते हुए कांप रहा था, बिल्कुल बेबस। वह ल्यूसीफर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। धरती पर ह्यूम की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ। कोच का भयानक लेक्चर, स्ट्रीट फाइट में उलझने की वजह से। पर और सबसे बड़ा झटका, महत्वपूर्ण मैच से पहले लंबा ब्रेक लेना पड़ा। जब कोच ने उसे जाने दिया, ह्यूम झुंझलाते हुए बाहर निकला और मन ही मन ली को दोष देने लगा। पर जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, कंग सामने खड़ा था। अब अजीब सी चुप्पी। कंग की नजरें सीधे ह्यूम की हालत पर पड़ी। बिना देर किए उसने पूछ लिया, यह हालत कैसे हुई? ह्यूम को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सच्चाई नहीं बता सकता था। ब्रेजे कि उसे एक कमजोर दिखने वाले लड़के ने हराया। फिर एक चालाकी भरा ख्याल आया। उसने अपना सिर झुका लिया, शर्म और दर्द से भरा चेहरा बनाकर। फिर झूठ बोलना शुरू किया, रोने का नाटक करते हुए बोल पड़ा, मेरा भाई गुंडों से परेशान था तो मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उन गुंडों ने मिलकर मुझे बुरी तरह पीटा। मैं तो बस सही करने की कोशिश कर रहा था और ड्रामे में जान डालने के लिए। वह सच में रोने लगा। पर कंग बिना किसी भावना के सीधा आगे बढ़ गया। बस इतना कहता हुआ, तुझे खुद को संभालना सीखना चाहिए। ह्यूम का पूरा नाटक बेकार गया। कंग तो उसे इग्नोर करके चला गया। अब ह्यूम का रोना एक पल में बंद, चेहरा निराशा में बदल गया। पर जैसे ही वह वापस मुड़ा, कंग ने अचानक आवाज लगाई, वैसे एक बात बताना। ह्यूम का दिल धड़कने लगा। क्या कैंग ने उसका झूठ पकड़ लिया? पर बिल्कुल उल्टा हुआ। कैंग ने सच में उसकी बात मान ली और अब वह जानना चाहता था कि वह गुंडा कौन था। शहर के दूसरे छोर पर मुंह अब भी ली के गंदे बिस्तर पर बैठा था। वह गहरी सोच में डूबा था। वह अपनी असली शरीर में वापस क्यों नहीं लौट पा रहा? ऐसा क्या हुआ जो उसकी दिव्य शक्ति को रोक रहा था? फिर एक खौफनाक एहसास हुआ, अगर उसका असली शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका है, पर यह मुमकिन नहीं। ड्रैगनलिंग जैसा शक्तिशाली संरक्षक उसे बचा रहा था। फिर एक और खतरनाक ख्याल आया, अगर सभी देवताओं ने मिलकर मुझ पर हमला किया। ये सोचकर मुंह के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर उसका शक सही था तो उसे जल्दी कुछ करना होगा। पौतायक वह कर भी क्या सकता था? ये सोचते ही गुस्से में उसने ली का तकिया मुक्का मार दिया। बार बार पूरा बिस्तर हिलने लगा। फिर मुंह ने खुद से कहा, अगर मुझे बस एक मौका मिले तो मैं इन कायर देवताओं का खेल खत्म कर दूंगा। पर थोड़ी देर बाद वह थक गया और शांत होने की कोशिश करने लगा। फिर उसने एक नया फैसला लिया, अगर मैं अपने असली शरीर के बारे में कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इस शरीर को तो मजबूत बना सकता हूँ। अब मुंह सीधा ट्रेनिंग एरिया पहुंचा। अब कोई बहाने नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ ताकत बढ़ाने पर। और इस बार वह पेट की मांसपेशियों पर ध्यान दे रहा था। दर्द हो रहा था, पर जितना दर्द बढ़ता उतना मजा आ रहा था। वह हंस रहा था, इतना जोर से कि पूरी जगह गूंज उठी। लोग उसे पागल समझने लगे। फिर अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, मुंह और अनजानी आवाज। अचानक किसी की आवाज सुनकर मुंह चौंक गया, ध्यान भटक गया। दे राम सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पर आवाज किसी और की नहीं बल्कि ली की क्लास प्रेसिडेंट की थी। वह गुस्से में थी, पर मुंह की जोरदार हंसी की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि ली कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बात न बढ़े इसलिए वे एक कोने में एक बेंच पर जाकर बैठ गए। मुंह ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत? वहां तो बॉडी ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता, बेकार जगह है। उसने माथे पर शिकन डाली, तुम्हें हर वक्त ट्रेनिंग की ही क्यों पड़ी है? मुंह ने हंसते हुए जवाब दिया, ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं, फिर और बड़े और खतरनाक दुश्मनों से लड़ सकूं। मेरा शरीर अभी बहुत कमजोर है। इसके बाद मुंह एक जोश भरी रौ में बोलता चला गया। वह अपनी ट्रेनिंग, फाइटिंग अप और ताकत बढ़ाने की वजहों पर लगातार घंटों बोलता ही रहा। क्लास प्रेसिडेंट बेचारी बस बैठकर सुनती रही। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, पर वह अब भी मुंह को स्कूल वापस भेजने में नाकाम थी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बेपरवाही से एक आम बात की तरह उसने कहा, इतनी मेहनत से ट्रेनिंग का क्या फायदा अगर तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई है ही नहीं? मुंह अचानक चुप हो गया। उसने आसपास देखा। फिर क्लास प्रेसिडेंट खड़ी हुई और चलते हुए बोली, अगर लड़ना ही चाहते हो तो स्कूल आओ,
नए लोगों से मिलो और थोड़ा झगड़ा कर लो, फिर तुम्हें खुद ब खुद लड़ने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। ये कहकर वह चली गई। मुंह सोच में पड़ गया। वह सही कह रही थी। अब तक जितने गुंडों को पीटा वे तो पास भी नहीं फटकेंगे। तो अगर सच में बेहतर बनना है तो नए और ज्यादा ताकतवर दुश्मनों की तलाश करनी होगी। शायद स्कूल जाना इतना बेकार आइडिया नहीं है। पर जैसे ही मुंह इस पर सोच ही रहा था, एक रहस्यमयी परछाई उसके पीछे आ खड़ी हुई और एक अजनबी आवाज गूंजी, तुम लियो हो। मुंह ने बिना मुड़े ही अंदाजा लगा लिया। यह कुछ और नहीं बल्कि नया खतरा था। अजनबी ने मास्क पहन रखा था, हाथ में हथियार, पर मुंह को चिंता नहीं थी बल्कि बुश था। वह तो खुश था क्योंकि उंगली नुस्खा, उसे अब खुद लड़ने के लिए दुश्मन ढूंढना नहीं पड़ेगा। दुश्मन खुद चलकर उसके पास आ गया। मुंह ने धीरे से सिर घुमाया, हल्की सी मुस्कान के साथ, और पहली बार और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। सो this is it for our today's video, guys. So now if you have liked this video, please share it with your manhwa enthusiast friends and like the video, as well as subscribe for more manhwa recaps. And don't forget to comment your best part of the video. See you in next video. Bye bye.